तो दो बातें कह के इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दें। हमारे जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया जी इस पार्टी के चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, मनजीत सिंह जी एक्स मंत्री और आज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारी पार्टी के। जो हिंदुस्तान में हुई और कामयाबी हुई और आज हमें इस बात पे फख्र है कि जिस देश को उसने आज़ाद किया, देश आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम क्रिटिक्स के हैं, कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हुई, लेकिन देश आगे बढ़ा जिसके लिए बापू ने इतनी स्ट्रगल की है। हम सब समझते हैं कि हमको उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए और इसके बगैर मुझे नहीं लग रहा आज के ज़माने में चाह रहा है कोई। अब बंदूक, गन, बारूद, गोली से मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छाई हो रही है, सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि हमारे रियासत में कहीं 30-32 साल से बंदूक चल रहा है और इसका नतीजा आपने देखा क्या हुआ। ज़्यादा कब्रिस्तानी बन रहे हैं, ज़्यादा शमशान पे ही लोग जाते हैं, लेकिन अच्छाई आज तक कुछ नहीं हुई। और ये एक ऐसी मिसाल हमारे लिए सामने, अगर हमें हो सकता है हमें कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो इस यूटी के अंदर, अब यूटी बताएंगे यूटी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम अपने लिए और देश के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। हम अपने बातों को इसी तरीके से, जिस तरीके से बापू ने उस बड़े जो पूरे दुनिया को उस वक्त रूल कर रहा था, पूरे दुनिया को, इनका तो मुझे नहीं लगा सूरज कहीं तुलूब होता था अंग्रेज़ों का, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मूवमेंट चलाई है, जैसे उन्होंने फरमाया अभी हमारे प्रांचल पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हम हासिल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के होने के, नागरिक होने के लिहाज से हमारे पास स्टेट की प्रॉब्लम है, वो हम अपने तरीके से, जिस तरीके से हम पेश कर सकें दिल्ली के हुक्मरानों के सामने, मुझे उम्मीद है कि हमें उसमें कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। और भी हमारे पास इश्यूज़ हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिनको हम उस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं जो बापू का बताया हुआ रास्ता है। दूसरा, जहाँ तक शास्त्री एक सेकंड, अरे इधर गया ना। बोल दिया इसको सर, वो खाई दिए तो गाड़ी में है ना, फजीर हुआ है इसी में। ठीक है, ग्रुप नाम, हाँ, एक मिनट आगे। बाकी ठीक है, फोटो ही लेनी है। जी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, आज गांधी जयंती है और पूरा देश इसको मना रहा है और आपने देखा थोड़ा पीछे इसमें भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ हमारे चीदा वर्कर आए क्योंकि कोविड की वजह से सबको यहाँ नहीं बुला पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं, वो लोगों से अपील करते हैं कि गांधी जी के बताए हुए प्रिंसिपल्स पे, रूल्स पे, उसूलों पे चलिए और उम्मीद करते हैं कि देश इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से आगे बढ़ा है इसमें कोई डर नहीं है, लेकिन अगर हम इनके उसूलों को अपनाएंगे तो देश में किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कह रहे थे। हाँ, देखिए, जहाँ तक कोविड की बात है, कोविड-19 जो इस वक्त यहाँ जम्मू में काफ़ी फैला हुआ है और लोग परेशान हैं, लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। जो पेशेंट्स जिनको कोविड होता है, ऐसा लग रहा है कि वो उनको अनटचेबल हैं और उनकी जिस तरीके से हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये आईसी डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है और जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कई ऐसे वाक़ा हुए जहाँ डॉक्टर उनको देख के भाग जाते हैं
क्या यही कमिटमेंट है इस प्रोफेशन के साथ? क्या यही कमिटमेंट है इस सरकार को? और मैं एलजी से यही साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए और उनको उस तरीके से डील करना चाहिए, उस तरीके से इनको सज़ा मिलना चाहिए ताकि ये जम्मू के आवाम जो नाराज़ है, बहुत खफा है। आज आपके लोग यहाँ के हमारे लोग जो हैं वो श्रीनगर या पंजाब इलाज करने के लिए जाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि विश्वास नहीं है, अब नहीं रहा हेल्थ डिपार्टमेंट का लोगों को विश्वास। और 6 महीने में जब पहले शुरू में तो कश्मीर में ये फैल गया, उसके बाद ये जम्मू में काफ़ी टाइम के बाद आया। क्या कर रही थी उस वक्त तक हमारे हुक्मरान? हमारे लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया कि आने वाले दिनों में हम इसको कैसे रोकथाम करें और ताकि ये फैल न जाए? और ये तो अजीब तमाशा है, फैलने के बजाय यहाँ बढ़ गया और इसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं था। और इस उन कोताहियों के लिए और कमियों के लिए और कमी पेशियों के लिए कौन जिम्मेवार है? तो डिपार्टमेंट है। इसलिए मैं एक चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बाज़ाब्ता उसका सज़ा मिलना चाहिए, तब जाके लोगों को विश्वास होगा। वरना आज के दिन में जम्मू में लोगों को किसी पे विश्वास है ही नहीं। जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा देखिए, जाए? ये हमारी एक कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको काबू नहीं कर पाया। अगर उन्हें शुरू में इसको काबू किया होता शायद आज ये पोजीशन नहीं होती। और दूसरा, मैं साथ साथ लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमको अब समझना चाहिए कि कुछ प्रिकॉशंस जो सरकार ने बताए हैं उनको अपनाना चाहिए और करना चाहिए, ताकि हमने अब अपनी मदद आप ही करनी है। कोई आपके रेस्क्यू पे नहीं आ सकता है। इसमें ज़्यादातर लोगों को अपने बचाव के लिए खुद वो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने टाइम पे ये गाइडलाइंस बताई है। जिस तरह से क्वारंटाइन कर रहे थे, पहले भी उसको रख रहे थे, अब उनको घर में भेजते जा रहे हैं। किस